हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया मेन डिस्कवरीज। ठीक है जी, ये टॉपिक जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज से पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट जिसमें पढ़ेंगे वो आपके पास जीरो एंड नंबर सिस्टम के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए आपने सिर्फ जो है नाम मात्र याद रखने हैं कि कौन सी डिस्कवरीज कौन सी इन्वेंशन इंडिया में हुए, उनके बारे में हम थोड़ा आपके पास डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में, लेकिन जो है नाम मात्र आपने चीज़ें याद रखनी है। पहला कंसेप्ट आप याद रखेंगे जीरो एंड द नंबर सिस्टम। लगभग 458 एडी के आसपास जो है कंसेप्ट ऑफ जीरो जो है आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। आर्यभट्ट ऐसे पहले इंसान इंडिया के माने जाते हैं जिन्होंने जीरो के लिए एक सिंबल जो है क्रिएट किया था, और इसी के बाद जो है जीरो की एक अलग वजूद जो है नंबर सिस्टम में आपके पास देखने को मिली थी। इसके साथ साथ जो नंबर सिस्टम है जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास प्लेस वैल्यू आपको देखने को मिलती है, साथ साथ जीरो भी आता है उसमें, ये सारे का सारा प्लेस वैल्यू के जो ये जीरो का कंसेप्ट है प्लस नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जो है ये आपके पास इंडिया में ही डिस्कवर हुआ है बाय द आर्यभट्ट। तो आपके पास आर्यभट्ट की जो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें साफ तरीके से जो है ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आपको दिखाई देता है। तो पहली चीज़ जो है आपके पास जीरो एंड नंबर सिस्टम, इसके रिलेटेड आपने नाम याद रखना है आर्यभट्ट, और इसके साथ साथ आर्यभट्ट की जो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट आ रही है बख्शाली, आर्यभट्ट बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर सेकंड चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आपके पास बटन्स आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास आपके शर्ट्स के आपके जो कोट्स के बटन लगे होते हैं, इनका जो वजूद है, इनकी जो इन्वेंशन है, इनकी जो डिस्कवरी है, इनका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले जो है आपके पास मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन सिविलाइजेशन हुई है आपके हमारे इंडिया में। तो इसके इलाके में एक जगह थी मोहनजोदारो, ठीक है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो मोहनजोदारो में ही सबसे पहले बटन्स का कंसेप्ट जो है देखने को मिला था। ठीक है जी, ये तब इसका वजूद आया था जब लोग जो है टाइम बचाने के लिए क्या काम करते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम जो है इनको सिएं, बल्कि सीधे जो है बटन का इस्तेमाल करके अपनी शॉर्ट्स को, अपने जो आपके पास कोट्स होते जो भी उनका पहनावा होता था उनको बंद कर लेते थे। तो ये जो बटन्स हैं इनको बनाने के लिए शेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह के शेल्स होते थे उनमें दो सुराख किए जाते थे, उन सुराख के बीच में थ्रेड जो है इस्तेमाल किया जाता है, और बटन का कंसेप्ट भी आपके पास सबसे पहले इंडिया में देखने को मिलता है। और इंडिया में आपने नाम जगह याद रखनी है, मोहनजोदारो फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना काफ़ी है। नंबर थर्ड इसमें कंसेप्ट जो आप पढ़ेंगे वह है फैब्रिकेटेड होम्स एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स। जो मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं इनका कंसेप्ट आपके पास मुगल साम्राज्य में ड्यूरिंग मुगल रूल, अकबर के रूल में जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स फैब्रिकेटेड जो प्री फैब्रिकेटेड होम्स थे, एज वेल एज जो आपके पास मूवेबल स्ट्रक्चर्स है, इनका कंसेप्ट भी आपके पास इंडिया में ड्यूरिंग द अकबर रूल देखने को मिलता है। तो मुगल सल्तनत के दौरान ये कंसेप्ट आपके पास मूवेबल स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। नेचुरल फाइबर्स, तो आपको पता ही है कि इंडिया का जो आपके पास वूल कॉटन, ये कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट जो है वूल का, आपके कॉटन का, ये ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द इंडिया। माना जाता है कि ग्रीक में भी एनिमल सिकल का उपयोग किया जाता था, लेकिन वूल और कॉटन का उपयोग जो है सबसे पहले ऑरिजिनेट इंडिया में ही हुआ है। लगभग 5th to 4th BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने कॉटन, इसके साथ साथ जूट कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट की थी। इसके साथ साथ अगर आप कश्मीर वूल देखेंगे, ठीक है जी, जो कि कश्मीर गोट से बनाई जाती थी, बहुत ही बेहतरीन नमूना था आपके आर्किटेक्चर आपके आर्ट का। ठीक है जी, और आपके पास कश्मीरी वूल है, जो आपके पास कश्मीरी शॉल्स हो गए, वूलन आपके आइटम्स हो गए, इनकी आज भी पूरी दुनिया में जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो कंसेप्ट है आपके पास वूल के रिलेटेड, आपके कॉटन के रिलेटेड, इसका कंसेप्ट भी पूरी दुनिया में जो है सबसे पहले इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है कि कॉटन और जूट की कल्टीवेशन भी आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन भी में ही 5th to 4th आपके पास BCE में स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैटरैक्ट सर्जरी, देखिए जो आपके पास आंखों की सर्जरी कैटरैक्ट सर्जरी है, इसका वजूद भी आपके पास सबसे पहले इंडिया में ही देखने को मिला है। इंडिया में एक फिजिशियन हुए हैं जिनका नाम जो है आपने याद रख लेना है, सुश्राता जो है इनका नाम था। बहुत ही मशहूर फिजिशियन थे, इतने मशहूर थे कि बाहर के आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज़ के रहने वाले लोग थे, इनके पास अपनी आंखों के इलाज के लिए आते थे। ठीक है जी, तो बेहतरीन आपने याद रखना है कैटरैक्ट सर्जरी। सर इसका और आपके पास ऑरिजिन भी इंडिया में ही देखने को मिलता है, और इसके रिलेटेड आपने एक नाम याद रखना है, सुश्राता। ठीक है जी, ये नाम आप याद रख दीजिए, इतना आपके पास काम बन जाएगा। जो जब आपके पास
अरबिक लैंग्वेज में इसके जब सर्जिकल वर्कर जो इनके सुश्राता के जो सर्जिकल वर्कर्स थे, जब इनकी ट्रांसलेशन अरबिक लैंग्वेज में की गई थी, फिर ये ट्रांसपोर्ट किए हो गए, जब अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गए तो इसके माध्यम से ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है फैल गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट जो जिनका वजूद, जिनका ऑरिजिनेशन जो है इंडिया में हुआ है, वो कौन कौन से हैं? सर माना जाता है कि लेप्रोसी और इसके जो आप बहुत सारे इलाज हैं, इसका वजूद भी आपके पास अथर्वा, जो आपके पास अथर्वा वेदा है, जो इंडिया में पाई जाती है अथर्वा वेदा, वो उसमें आपके पास लेप्रोसी एज वेल एज इसके रेमेडीज जो हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, जिसके साथ साथ द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेन स्टोन, जिससे आप लिथियास ट्रीटमेंट कहते हैं, इसका वजूद भी आपके पास सबसे पहले इंडिया में ही देखने को मिला था। स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनाइजेशन जो है, जो दवाई का कंसेप्ट है, ये भी सबसे पहले आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। माना जाता है कि आयुर्वेदा और सिद्धा, जो कि आपके पास आयुष भारत में भी आज आ रही हैं, तो आपके पास आयुर्वेदा और सिद्धा, इनकी ऑरिजिनेशन भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलती है। आज भी इनका उपयोग जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। इसके रिलेटेड आपने एक नाम याद रखना है, आपके पास उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने इन्वेंट किए हैं बहुत सारे मेथड्स टू ट्रीट वेस्टर्नियल लश्मरनिया, जिसे आप काला ज़र कहते हैं, या ब्लैक फीवर। इसके इलाज के लिए बहुत सारे तरीके जो हैं उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। कैटरैक्ट सर्जरी, इसका ऑरिजिन आपके पास इंडिया में देखने को मिलता है। इसके रिलेटेड आपने नाम एक याद रखना है, सुश्राता। ठीक है जी, सुश्राता आपने याद रख लिया ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स इंडिया में आए हुए हैं, जैसे लेप्रोसी हो गए, इसके ट्रीटमेंट हो गए, उसका जिक्र आपके पास अथर्वा वेदा में मिलता है। इसके साथ साथ माना जाता है कि आपके पास एक आप स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम माधव आ रहा है हिस्ट्री में। माधव जो हैं, माधव नाम के एक आपके पास फिलासफर हुए हैं, एक आपके पास स्कॉलर हुए हैं, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स का कंसेप्ट भी आपके पास पूरी दुनिया को सबसे पहले दिया था। आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, इनका जन्म भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। इसके रिलेटेड एक नाम आपने याद रख दिया, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट आपके पास रेडियो कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन कंसेप्ट आ रहा है। ये तो माना जाता है कि 1919 में 1909 में जो है मार्कोनी के द्वारा नोबेल प्राइज रिसीव होता है, जब ये कंसेप्ट देते हैं पूरी दुनिया को वायरलेस टेलीग्राफी का। लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में ही फर्स्ट पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की थी रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स की, 2 ईयर्स बिफोर द मार्कोनी डिमॉन्स्ट्रेशन इन इंग्लैंड। तो ये कंसेप्ट भी आपके पास रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन का वजूद भी आपके पास जो है सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1895 में भी देखने को मिलता है फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। शैम्पू देखिए, जो आपके पास चैम्पू वर्ड है, जब आप मसाज करते हैं अपने सर को तो चैम्पू कहते हैं ना उसको, तो इसका कंसेप्ट भी आपके पास इंडिया में ही आया था। जो आपके पास नवाब ऑफ बंगाल थे, माना जाता है कि अराउंड 1762 के इर्द गिर्द ड्यूरिंग द मुगल रूल, जो आपके पास नवाब ऑफ बंगाल थे, वो अपने इस कंसेप्ट का जो चैम्पू है, हेड की मसाज का कंसेप्ट जो है इस्तेमाल करते थे। वो सर पर तेल लगाकर जो है मसाज कराते थे, इसे आप चैम्पू कहते थे। और आगे चलकर इस चैम्पू को जो है शैम्पू में कन्वर्ट किया गया। चैम्पू से ही जो है आपके पास वर्ड शैम्पू आया है, और शैम्पू जो है उसी कंसेप्ट से आया हुआ है कि सर वहाँ तेल को सर पर लगा के मसाज करते थे ड्यूरिंग द मुगल रूल। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डायमंड, ठीक है जी, डायमंड का वजूद भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। माना जाता है जो आपके पास एल्यूवियल डिपॉजिट थे कृष्णा एंड गोदावरी इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ सबसे पहले आपके पास डायमंड के कंसेप्ट जो है देखने को मिला था। दे वर माइनेड फ्राम देयर ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पहले जो है फ्राम द कृष्णा एंड गोदावरी इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ से इनको माइन किया गया था। आस्ता आस्ता फिर जो है ये डेवलप हो गए प्रीशियस स्टोन के तौर पर, एज मैंशनड इन द एंशियंट इंडियन बुक। जैसे कि आपके पास इंडियन एंशियंट बुक जो हैं उनमें इनका डायमंड का जिक्र मिलता है आपके पास। 18वीं सदी तक माना जाता है कि इंडिया इकलौती ऐसा कंट्री था पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इंडिया ऐसी इकलौती कंट्री थी टिल 18th सेंचुरी जहां डायमंड्स का कंसेप्ट जो है जहां डायमंड्स का वजूद आपको देखने को मिलता था। लेटर फिर आगे आगे जब इंडिया में पाए गए तो ब्राज़ील फिर बाकी जगह पर भी इनकी खोज जो है वो शुरू हुई। लेकिन ऑरिजिन जो है, वजूद जो है, डिस्कवरी जो है वो आपके पास इंडिया में देखने को मिलती है। और इंडिया में आपके पास कृष्णा प्लस गोदावरी इन सेंट्रल इंडिया, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ पूरे का पूरा कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन पॉइंट, जैसे डायमंड का आपके कार्य याद रखना है सर, इसका वजूद इंडिया में आया हुआ है कृष्णा गोदावरी इन सेंट्रल इंडिया, इसका नाम आपने कंसेप्ट याद रख लेना है। और 18वीं सदी तक जो है इंडिया इकलौती कंट्री थी जहां ये डायमंड्स जो हैं पाए जाते थे। आगे बढ़ेंगे।
चलिए, रॉकटिस माना जाता है कि 1780 के आसपास जब टीपू सुल्तान और इनके जो फादर थे हैदर अली, ठीक है जी, उन्होंने सबसे पहले आयरन कास्टेड मेटल सिलेंडर रॉकटिस का उपयोग किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो माना जाता है कि आपके पास जो इन्वेंशन है, जो वजूद है आपके रॉकटिस का, वो भी इंडिया में ही स्टार्ट हुआ है लगभग 1780 के आसपास, जब टीपू सुल्तान और उनके फादर ने भी इस हैदर अली का कंसेप्ट जो है वहाँ भी उन्होंने भी जो है इस तरह के आपके पास आयरन कास्टेड और मेटल सिलेंडर रॉकटिस का उपयोग किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लश, देखिए जो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ आपने मोहनजोदारो पढ़ा, ये जगह थी, तो वहाँ आपने बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिटी को जो है बांटा गया था। ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है उस टाइम पर आपने सिटी को देखने को मिलती थी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, दुनिया का पहला जो फ्लैश टॉयलेट कंसेप्ट है वो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो के इन इलाकों में देखने को मिलता था। आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज पैटर्न बहुत ही बेहतरीन थे। इसके साथ साथ जो आपके पास दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट फ्लश टॉयलेट सिस्टम जो है आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता है, जिसे दुनिया की लार्जेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे कि स्टील और मेटल वर्क्स का कंसेप्ट भी पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट हुआ है। माना जाता है इंडियंस आर पायनियर इन द मेटलर्जी, सबसे पहले उपयोग करने वाले मेटलर्जी का कंसेप्ट देने वाले इंडियन है, और इंडिया में ही इसका कंसेप्ट जो है वजूद सबसे पहले आया है। लगभग 2000 साल पहले से जो है ये कंसेप्ट इंडिया में आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसका नमूना, बेहतरीन नमूना देखेंगे, जो आपके पास सीमलेस सेल्सियस आपके पास जो ग्लोब है, जिसे कश्मीर में इन्वेंट किया गया था, जो आज तक माना जाता है विच इज टिल टुडे कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट इन द मेटलर्जी, वो आज तक जो है सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है मेटलर्जी में, वो भी इंडिया में ही सबसे पहले बनाया गया था इन कश्मीर। इसके अलावा प्रायर टू इट वाज कंसीडर्ड इम्पॉसिबल टू मेक ए ग्लोब मेड ऑफ मेटल विदाउट सीमस। तो इसके अलावा ये माना जाता था कि आप अगर ग्लोब बनाना चाहेंगे मेटल का विदाउट सीमस तो ये नामुमकिन बात थी, लेकिन इस तरह के मेटलर्जी का कंसेप्ट जो है इंडिया में आपको देखने को मिलता था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप याद रखें कि मेटलर्जी और आपके पास जो स्टील के काम है, इनका वजूद भी आपके पास दुनिया को सबसे पहले इंडिया ने ही दिया है। चलिए जी, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है जी, जो सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडिया में, जो आपके पास टेक्सिला हो गए, आपके पास नालंदा हो गए, बाकी यूनिवर्सिटी जो हो गए, सिस्टमेटिक एजुकेशन कंसेप्ट यहाँ से आपको मिलता है। इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स, जैसे गुरुकुलस होते थे पहले, गुरुकुलस में हॉस्टल का कंसेप्ट जो है पहले से ही इंडिया में ही देखने को मिलता था। तो ये हॉस्टल का कंसेप्ट हो गए, एंशिएंट टर्मिनल जिसे आप गुरुकुल कहते हैं, इसका वजूद भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो ये डिस्कवरी भी जो है, इसकी खोज भी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया, या आपके पास हॉस्टल का कंसेप्ट हो गया, गुरुकुल जिन्हें आप कहते थे, इसका वजूद भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो लीजिए आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जैसे आपके पास यूएसबी हो गया, ठीक है जी, आपके पास देखा है आपने पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, तो उनका जो बेस है, जो उनका वजूद है, जो उनका कंसेप्ट यूएसबी पर वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल जिसे आप सीरियल बस कहते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस का वजूद भी जो है अजय वी भट्ट, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट थे, इनके द्वारा बनाया गया था। ये यूएसबी एक लिटिल रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होता है विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग ए लार्ज चंक ऑफ डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर, और ये बहुत आसान होता है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है ले सकते हैं। पेन ड्राइव वगैरह हो गए आपके, तो ये जो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का कंसेप्ट भी आपके पास वाया इंडिया अजय वी भट्ट के द्वारा दिया गया था। बोर्ड गेम, जैसे आपके पास चेस हो गए, आपके पास जो बचपन से आपने वो स्नेक एंड लेडर सांप सीढ़ी का गेम जो है, ये कंसेप्ट भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिला था। चेस जो है इसे आप अष्टपदा के तौर पर इसका वजूद आया था इंडिया में गुप्ता पीरियड के दौरान, और इसके साथ साथ जो आपके पास स्नेक एंड लेडर, जो आपके सांप सीढ़ी की गेम होती है, इस ओरिजिनली ये जो है मोक्स पैड के तौर पर बनी थी। जो स्नेक्स हैं ये वाइसेस, जिन्हें आप विकेट कहते हैं, ठीक है जी, वो उसके तौर पर आ रहे थे, दिखाए जाते थे, और आपके पास जो लीडर्स हैं इन्हें वर्च्यूज़ अच्छे जो हैं किस्मत के तौर पर दिखाया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इंडिया में। ये जो एंशिएंट गेम से जैसे चेस हो गए, जैसे आपके पास स्नेक्स एंड लैडर्स हो गए, ये इंग्लैंड में गए, यूएस में गए, और फिर आस्ता आस्ता पूरी दुनिया में जो है ये कंसेप्ट फैले। तो लेकिन वजूद जो है, ऑरिजिन जो है, इनकी बुनियाद जो है वो इंडिया में ही देखने को मिलती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपने याद रखना है? बोर्ड गेम्स के लिए दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक तो चेस जिसका वजूद जो है अष्टपदा के तौर पर आपके पास गुप्ता एज में देखने को मिलता है, इसके साथ साथ जो आपके पास सांप सीढ़ी की गेम है, जो आपके पास स्नेक एंड लैडर्स की गेम है, उसे मोक्स पैड के तौर पर जो है वजूद इंडिया में देखने को मिलता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे योगा का कंसेप्ट, ठीक है जी। योगा का कंसेप्ट पूरी दुनिया को इंडिया ने ही दिया था, ठीक है जी। हेल्थ पर जो है बहुत ही ज़्यादा आपके पास फोकस जो है इंडियंस का, आपके जो पुराने आपके हमारे आपके साधु आपके पास दरवेश होते थे, वो जो है योगा के माध्यम से अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो योगा का कंसेप्ट भी जो है आपके इंडिया में ही देखने को मिलता है। माना जाता है कि सबसे पहले जो है इसका कंसेप्ट लॉर्ड शिवा जो है, जिन्हें आदि योगा कहते थे, फर्स्ट योगा गुरु दुनिया के माने जाते हैं। पूरी दुनिया आज जो है योगा को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हैं अपने फिटनेस में। इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को आप हर साल मनाते हैं। और इसकी शुरुआत भी जो है योगा डे की शुरुआत भी जो है 21 जून को, ये भी आपके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले कब शुरू हुई थी, किस ईयर में जो है 21 जून को आपने इंटरनेशनल योगा डे बनाया था, कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे, ठीक है जी। पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतर सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनका वजूद भी जो है, उनका कंसेप्ट भी आपके पास इंडिया में ही देखने को मिलता है। साइन और आपके पास वर्साइन जो है इंडिया में ही ऑरिजिनेट हुए थे। दे वायर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाय द आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने ही साइन आपके पास वर्साइन जो आपके पास साइन थीटा का कंसेप्ट हो गया, साइन इनवर्स का कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट भी जो आपके पास इंडिया में ही सबसे पहले देखने को मिले थे। इसके साथ साथ एक आपके पास नाम आ रहा है एस्ट्रोनॉमर, जिनका नाम क्या है, वरामीरा। वरामीरा नहीं आपके पास, जो आप लिखते हैं कि आपने बचपन से ही ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा था। ये आइडेंटिटी, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ भी जो है इंडिया में ही ऑरिजिनेट हुए हैं, और इनके रिलेटेड आपने नाम याद रखना है वरामीरा। जो आपके पास वरामीरा है, उन्होंने ही इस तरह के जो आपके पास आइडेंटिटीज़ थे, जिन्हें आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ 10th क्लास में आपने पढ़े थे, वो उनका वजूद भी आपके पास इंडिया में ही बाय वरामीरा देखने को मिलता है, ठीक है जी। जो आपका पेंटिनम चिप जो है उसका वजूद भी वो भी इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन। जो पेंटिनम चिप है इसका वजूद भी, इसकी इन्वेंशन भी एक इंडियन ने ही की थी, जिनका नाम आपके पास विनोद धाम आ रहा है, जिसे फादर ऑफ पेंटिनम चिप कहा जाता है। तो विनोद धाम, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पेंटिनम चिप फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पेंटिनम प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल, ठीक है जी। तो पेंटिनम आपके पास जो चिप है इसकी इन्वेंशन भी एक इंडियन के द्वारा की गई है, और उनका नाम जो है विनोद धाम याद रखना है आपने। चलिए जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस में जो कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ आई है वो आप देख लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहला नाम जो है इसमें आप जो है प्रफुल्ल चंद्रा राय याद रखेंगे। प्रफुल्ल चंद्रा राय एक बंगाली केमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले CH4NO2 का जो है प्योर फॉर्म में सिंथेसाइज किया था। आगे चलकर दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वह है भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस, जो है जो आपके पास भटनागर माथुर आपके पास मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस है, इसे शांति स्वरूप भटनागर और KN मथुर के द्वारा 1928 में बनाया गया था, इसीलिए इसको भटनागर मथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस कहा जाता है। इट वॉज ए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जिसको उपयोग किया जाता था फॉर मेजरिंग वेरियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाबा स्कैटरिंग के बारे में कंसेप्ट करेंगे। बाबा स्कैटरिंग का कंसेप्ट जो है सबसे पहले आपके पास होमी जे बाबा ने दिया था, जिसे आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपके पास पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसे आगे चलकर नाम दिया गया था बाबा स्कैटरिंग। किसके लिए? क्योंकि इसका वजूद आपके पास होमी जे बाबा ने, आपके पास होमी बाबा ना आपने नाम सुना है, तो होमी बाबा जो हैं इन्होंने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग का कंसेप्ट दिया था। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग जो है इसको बाबा स्कैटरिंग के नाम से नवाजा जाता है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। बोस आइंस्टाइन आपके पास जो कंडेंसेट आ रहा है, बोन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक कंडेंसेट जो है इसका वजूद आ रहा है, क्यों? बिकॉज आपके पास जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर ये इसका वजूद दिया था। इसलिए बोस आइंस्टाइन जो आपके पास कंडेंसेट, जो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर आज आप गिन रहे हैं, जनरली तो आपने पढ़े होते हैं कि सोलिड लिक्विड गैस आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ लिक्विड आपके पास मैटर हैं, तो एक और स्टेट ऑफ मैटर जो है आपके पास देखने को मिलती है जिसे आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसका वजूद भी जो है आपके पास सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक इंडियन थे उनके द्वारा दिया गया है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका वजूद सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर दिया था। तो इसके रिलेटेड आपने नाम याद रख देना है, सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर लिमिट, देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो है चंद्रशेखर लिमिट और चंद्रशेखर नंबर जो है, इसका वजूद, इसका कंसेप्ट, इसकी डिस्कवरी जो है इंडियन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। इसी के नाम पर, इनके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इनके नाम पर ही चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। ये क्या है, किस लिए लगता है, इतना डीप में आपने जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपने क्या रखना है याद,
क्या कंसेप्ट है, कौन सी डिस्कवरी हुई है, किसने दी है, बस इतना याद रखना है। अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए हमने जो है ये आपके लिए दे भी दिया है, हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखिए डिस्कवरी क्या हुई है, कहाँ हुई है और उनके रिलेटेड कौन जो है इंपॉर्टेंट डिस्कवर है, ये याद रखिए। जैसे चंद्रशेखर लिमिट जो है, चंद्रशेखर नंबर जो है, इनके रिलेटेड आपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1983 में दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन स्टेलर स्ट्रक्चर एंड स्टेलर एवोल्यूशन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो है डिस्कवर किया था कैलकुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ व्हाट वुड हैपन टू ए डाइंग स्टार। अगर कोई आपके पास समझिए कंसेप्ट को, ये जो कहा जाता था चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा कि अगर आपके पास कोई स्टार है, अगर उसका मास जो है चंद्रशेखर लिमिट से कम आ रहा है, इफ इट इज लेस देन चंद्रशेखर लिमिट, तो ये जो स्टार है ये श्रिंक हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर इसका मास जो है चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है तो ये स्टार जो है एक्सप्लोड हो जाएगा और एक सुपरनोवा बन जाएगा। ये कंसेप्ट है, लेकिन आपने इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कि चंद्रशेखर लिमिट जो है इसका वजूद इंडिया में से आया है। तो नोबेल प्राइज़ आपके पास फिजिक्स में 1983 में आपके सत्येंद्रनाथ, आपके जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है उनको इसलिए मिला है। तो चंद्रशेखर लिमिट, उनके लिए रिलेटेड आपने नाम याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन द ईयर ऑफ 1983 मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट आपके पास आ रहा है सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है जी, सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो रिसीवर का कंसेप्ट दुनिया को दिया था। ठीक है जी, इफेक्टिवली यूज्ड गलीना क्रिस्टल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग। आपके पास जो रेडियो रिसीवर्स है सर जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले दिया था। गलीना रिसीवर जो आपने बोस ने बनाया था, वायर यूज्ड टू रिसीव सिग्नल कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट वेव, वाइट लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट। 1904 में बोस ने पेटेंट किया था गलीना डिटेक्टर को, जिसे आप पॉइंट कंटैक्ट डायोड भी कहते हैं, यूजिंग गलीना। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि रेडियो रिसीवर, पहले रेडियो रिसीवर का कंसेप्ट आपके पास सर जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, जिसे इन्होंने पॉइंट कंटैक्ट डायोड का नाम दिया था। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के लिए आपके नाम याद रखना है सर चंद्रशेखर वेंकटन रमन। ठीक है जी, सर चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने ही जो है ये रमन कंसेप्ट का नाम, रमन जो इफेक्ट है ये दिया था। चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन ए लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। इस कंसेप्ट को आप जो है रमन इफेक्ट कहते हैं। जब भी एक बीम ऑफ लाइट ट्रांसवर्स करती है डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ केमिकल कंपाउंड से, एक स्मॉल फ्रैक्शन इस लाइट का जो है इट एमर्जेस इन डायरेक्शंस अदर देन द दैट ऑफ द इंसिडेंट या इनकमिंग बीम। मोस्ट ऑफ दिस स्कैटरिंग लाइट is of unchanged wavelength. A small part however has a wavelength different from that of the incident light. और उसकी जो प्रेजेंस है इस यही जन्म देती है आपके रमन इफेक्ट को। रमन इफेक्ट क्या है आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपने याद क्या रखना है सर रमन इफेक्ट का वजूद आपके पास इंडिया से आ रहा है और इसके रिलेटेड जो आपके पास साइंटिस्ट हैं वो याद रखने आपने सर चंद्रशेखर, आपके पास जो वेंकटन रमन है वो आपने याद रखने हैं। चलिए जी, ये प्रफुल्ल चंद्र राय, इसके लिए आप ऑलरेडी हम आपके साथ पढ़ चुके हैं कि आपके पास बंगाल के केमिस्ट से जिन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का वजूद दिया था। इंडिया की पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इनका वजूद भी आपके पास आ रहा है बाय प्रफुल्ल चंद्र राय। सलीम अली जो है नेचुरलिस्ट, जिन्होंने डेवलप किया था ऑर्निथोलॉजी के इंडिया में, और इन्हें बोर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपके पास जो श्रीनिवासा रामानुजन है, ठीक है जी, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वेल नोन आपके पास मैथमेटिशियन है और पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी कंट्रीब्यूशन जो हुई है मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज में और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में। तो आपके पास रामानुजन जो है इनके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जो है इंडिया में मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि रामानुजन के रिलेटेड कौन सा डे आपके पास आता है। चलिए जी, सीवी रमन ऑलरेडी हम आपके पास पढ़ चुके हैं कि रमन इफेक्ट इन्होंने कंसेप्ट दिया था और इन्हें 1930 में जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। जगदीश चंद्र बोस ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कि रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के रिलेटेड इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इसी के साथ साथ आपके पास सत्येंद्रनाथ बोस, इसके रिलेटेड भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो है बोस एंड का आपके पास कंडेंसेट का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें इंडियन मिसाइल मैन कहा जाता है, तो इंडियाज़ मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हरगोविंद खुराना, इन्हें नोबेल प्राइज इन 1968 दिया गया था फॉर डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आगे बढ़ेंगे। SS अभ्यंकर, ये एक मैथमेटिशियन थे,
फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के रिलेटेड एस अभ्यंकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। ऐसे ही आपके पास कंसेप्ट आ रहा है आपके पास मेघाना साहा, जिन्होंने आपके पास साहा इक्वेशन का कंसेप्ट दिया था, जिसके मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्टार्स। जो फिजिकल और केमिकल स्टार्स की कंडीशन है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन स्टार्स की साहा इक्वेशन के माध्यम से हम बता सकते हैं। और साहा इक्वेशन का वजूद भी आपके पास बाय मेघनाथ साहा के द्वारा आ रहा है। ठीक है जी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये हम आप पढ़ चुके हैं। चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा जो है कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो नोबेल प्राइज़ 1983 में आपको मिल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थे और इनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नाम हैं वो आपने याद रख लेने हैं। इस जो आपके पास सेशन है इसकी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थे, इनको आपने एक बार सुनना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखनी है डिस्कवरी कौन है, किसने की है, बस इतना आपने याद रखना है। डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपके लिए हमने जो है ये डिस्क्राइब करके रख दिया है। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।